तो हमने श्लोक नंबर कहाँ तक किया था? 8, करेक्ट। नंबर 8 तक हमने किया था श्लोक नंबर। अभी उसे आगे बढ़ेंगे। क्विक रिवीजन जो पहली बार आए हैं गीता पे हम लोग, तो हमने देखा कैसे भगवत गीता में पहले श्लोक में पहला श्लोक कौन बोलता है? धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र की फिलॉसफी को अगर एक लाइन में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? धृतराष्ट्र की फिलॉसफी थी आई ओन एवरीथिंग, सब कुछ मेरा है। मैं और मेरा जो है परफेक्ट मटेरियलिस्टिक व्यक्ति का उदाहरण कौन था? तो धृतराष्ट्र था। आई ओन एवरीथिंग। लेकिन ये जिसकी मेंटालिटी है एंड उसका अंत कैसे हुआ? आई ओन नथिंग। तो ये धृतराष्ट्र थे, राइट। तो पहले श्लोक में देखा हमने कैसे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किम अकुर्वतो संजय। तो ये धृतराष्ट्र प्रश्न पूछते हैं संजय को कि धर्म क्षेत्र में एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र ने क्या किया, लाइक दैट। तो संजय आंसर देते हैं और उसके बाद वो बताते हैं कि दुर्योधन के बारे में, कैसे दुर्योधन अपनी पॉलिटिक्स जो है राजनीतिक तरीके से चीज़ों को देख रहा है। तो हमने कल देखा था पूरा कि दुर्योधन भी बहुत ही कटिल जटिल व्यक्ति था, राइट। अगर आप देखेंगे गीता में तो लेमेंटेशन केवल अर्जुन का नहीं है, 3 तरह से लेमेंट कर रहे हैं, शोक। पहला शोक कौन कर रहा है? धृतराष्ट्र। और पहले श्लोक में दिखता है ना, धृतराष्ट्र शोक करता है कि क्या हुआ। दूसरा जो शोक कर रहा है कौन कर रहा है? तो वो कर रहा है दुर्योधन। कैसे दुर्योधन शोक कर रहा है? दुर्योधन सोच रहा है, देखिए हम लोग कल भी देख रहे थे ना कि दुर्योधन के पार्टी में कौन कौन थे। आज थोड़ा दुर्योधन के बारे में देखेंगे कि दुर्योधन के बारे में बहुत से श्लोक अभी दुर्योधन के बारे में बता रहे हैं संजय। तो दुर्योधन के बारे में थोड़ा देखेंगे। तो दुर्योधन जो था किस स्वभाव का था, कैसा था, देखेंगे। तो यहाँ पर जो दुर्योधन है वो भी शोक कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी आर्मी में कैसे कैसे लोग थे। तो उसकी आर्मी में भीष्म पितामह थे, लेकिन भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं कि मैं सबको मारूंगा लेकिन पांडवों को नहीं मारूंगा। मतलब मेन दुश्मन कौन थे? वो तो पांडव थे ना, कौरव के, लेकिन सबको मारेंगे, उसको नहीं मारेंगे। तो ऐसा करने का क्या लाभ, वैसा सोच रहे थे वो। द्रोणाचार्य का भी यही कहना था, जो कर्ण था। और ये भी देखिए, जब भीष्म पितामह जो उनके 3 मेन जो कमांडर इन चीफ थे कौरवों के, उसमें से भीष्म पितामह को देखिए, वो कैसे भाव लेते हैं, मैं पांडवों को नहीं मारूंगा, जब कर्ण आएगा तो मैं नहीं लड़ूंगा। द्रोणाचार्य भी कहते हैं कि मैं पांडवों को नहीं मारूंगा। कर्ण कहता है जब तक भीष्म जिंदा रहेंगे मैं नहीं मारूंगा। मतलब उनके पार्टी के लोग उनके मरने की आकांक्षा कर रहे हैं, राइट। तो इस तरह के लोगों को पाकर के दुर्योधन तो जहाँ शोक कर रहा था कि मेरे पास कैसे लोग, मैं युद्ध क्यों करूं, मतलब युद्ध क्यों करना चाहिए। एक्चुअली ये प्रश्न उसको आना चाहिए, राइट, इतना कुछ होने के बाद भी। लेकिन फिर भी दुर्योधन कभी जिंदगी में किसी का सुना नहीं था। उसका दुर्योधन का प्रॉब्लम क्या था कि उसने जीवन में किसी का एडवाइस सुना ही नहीं था वो। इसीलिए वो यहां पर जब वो युद्ध नहीं करना चाहिए, उसका जो प्रिय मित्र है वो भी लड़ने के लिए तैयार नहीं है, जो अपने जिसके दम पे उसने युद्ध छेड़ा था, एक तरह से करने पे उसको बहुत ज्यादा भरोसा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्यों युद्ध के लिए आगे बढ़ा? क्योंकि वो बहुत ज्यादा एनवियस था। वो एनवियस क्यों था उसका भी रीजन है। वो एनवियस इसलिए था क्योंकि जब गांधारी को पता चला, गांधारी ऐसे बहुत ही पतिव्रता और सती नारी थी, लेकिन कुछ जगहों पे उन्होंने बहुत ही गलत व्यवहार या फिर ऐसे एक्शंस किए हैं। जब उन्हें पता चला कि कुंती ने युधिष्ठिर महाराज को जन्म दिया है, तो बहुत ही ज्यादा एनवी में आकर के उन्होंने अपने पेट पे ऐसे प्रहार किया। और उसके कारण से कौन उत्पन्न होता है? दुर्योधन नहीं, एक फ्लश मांस का एक टुकड़ा आता है, जिसको एक अलग पद्धति से, अगेन वो बड़ा मैटर है डिस्कस करने के लिए। व्यासदेव के सलाह के अनुसार उन्हें 100 भागों में काटा जाता है, फिर 100 पुत्र होते हैं। तो इसलिए जो एनवी क्यों था? क्योंकि जब बच्चा माँ के घर में रहता है वो अफेक्ट करता है। तो इसलिए दुर्योधन पूरा एनवीएस था, हमेशा जलते रहता था। और एनवी कहते हैं कि रॉयल फैमिली, राजघराने होने के कारण बहुत रिसोर्सेज थे। तो एनवी एरोगेंस में बदल जाता है। एनवी विथ रॉयल फैमिली, एनवी प्लस रॉयल फैमिली विथ लॉट ऑफ ऑपुलेंस रिसोर्सेज, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एरोगेंस में। कभी किसी का नहीं सुनना,
राइट। वर्णन आता है कि जब पांडव लोग आते हैं तो उन्हें बहुत ही चतुराई से एक ऐसी जगह देख, खांडव प्रस्थ था ना, जो जंगल था, उसको पांडवों ने क्या बना दिया? किसको पता है पांडवों ने क्या बना दिया उसको? इंद्रप्रस्थ। बहुत सुंदर सिटी बना दिया अपने तपस्या से। लेकिन उसके बाद होने के बाद जब यज्ञ किया तो सबको बुलाया गया, तो ऐसा नहीं है कि दुर्योधन को सुधरने का मौका नहीं मिला, बहुत बार उनको मौका था। तो हर एक किसी को अपना अपना रोल प्ले किया गया। तो दुर्योधन को पता है कौन सा रोल मिला था वहां पे? गिफ्ट कलेक्ट करने का, राइट। तो वहां वो सोच सकते थे, लेकिन वो वहां से उसको और एनवी बढ़ी, पता है क्या क्या गिफ्ट मिला था, ऐसा सोच के। अब कृष्ण को देखिए, कृष्ण ने कैसा सेवा लिया था? कृष्ण का सेवा था प्लेट उठाने का साधु संतों का, और साधु संतों का चरण धोने का। इस प्रकार की सेवाएं किसने ली थी? कृष्ण ने। तो सबने कुछ ना कुछ सेवा लिया था। और ये करने के बाद जब दुर्योधन वापिस आता है तो धृतराष्ट्र को क्या कहता है? मुझे बुखार है। कैसा बुखार? जलन का बुखार। बोला इंद्रप्रस्थ इतना सुंदर है, इतना भव्य है, मेरे से रहा नहीं जा रहा, मेरे को नींद नहीं आ रही है, ईर्ष्या के कारण। ये दुर्योधन था। एनवी, एरोगेंस, प्राइड, ये सारी चीजों से दुर्योधन का भरपूर भरा हुआ था, राइट। और लेकिन ये केवल दुर्योधन में, कभी कभी लोग सोचते हैं कि जो व्यासदेव हैं या फिर महाभारत में इनकी बुराई ही दी गई, लेकिन ऐसा नहीं है। व्यासदेव जो जैसा है उसको ऐसा बताते हैं। तो व्यासदेव ने दुर्योधन की बड़ाई भी की है, उनके बारे में ग्लोरीफाई भी किया है। तो कैसे ग्लोरीफाई किया है? तो बताया गया है कि दुर्योधन जो था ना, बहुत डिटरमाइन था। भीम जो थे उनके पास गदा तो था, जंगल में गए तो थे, लेकिन प्रैक्टिस कहाँ करे? लेकिन वर्णन आता है कि दुर्योधन डेली भीम के बने हुए पुतले पे, आयरन पोस्ट पे प्रैक्टिस किया करता था। बहुत एक्सपर्ट था किसमें? लोगों को कन्विंस करने में। आप सोचिए कि भीष्म पितामह को कन्विंस कर लिया उसने अपनी तरफ से युद्ध करने के लिए, द्रोणाचार्य को कर लिया, और तो और पांडवों के नाना शैल्य को भी कन्विंस कर लेता है। इतना एक्सपर्ट था। लेकिन साथ ही साथ बहुत सी उसकी बुराइयां भी थी, जो कि वो कभी भी, जैसे कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम विथ हिम वाज व्हाट, कि वो कभी भी किसी के एडवाइस को स्वीकार नहीं करता था। बहुत ज्यादा टफ था। तो ऐसा कहते हैं कुछ लोग टफ होते नहीं है, बहुत दिखाते हैं कि मैं बहुत टफ हूं, आंखों से आंसू नहीं निकालते, बस ऐसे ही। तो कहा जाता है कि वैसे व्यक्तियों को हार्ट अटैक ज्यादा होता है। वो अगर पब्लिक में नहीं तो अकेले में जाके थोड़ा वो आंसू को निकाल लेना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो दुर्योधन इस किस्म का कभी भी अपनी कमी को, अपनी गलतियों को मानता ही नहीं था। वो जो एरोगेंस था, इसी कारण से दुर्योधन को सारा प्रॉब्लम आता था, राइट। तो ये दुर्योधन के प्रॉब्लम थे। उसके बाद भी दुर्योधन को बताया जा रहा है कि वो बहुत फोकस भी था। बलराम का बहुत प्रिय शिष्य था। मतलब कल बलराम पूर्णिमा भी है, बलराम जयंती, कल बलराम जी के बारे में थोड़ा सुनेंगे। तो उनका भी प्रिय शिष्य था, बहुत ही खुश रहते थे, लाइक दैट। लेकिन फिर भी जो दुर्योधन था, बहुत ही अपने ये एनवी के कारण, एरोगेंस के कारण, एनवी एंड एरोगेंस ने उसको क्या जन्म दिया? अगला स्टेज, वो बहुत ज्यादा क्या था, धमकी महसूस होता, थ्रेटेंड था, और बहुत वायलेंट था किसी चीज को भी। जब कोई चीज होता था और धृतराष्ट्र मना करता था तो जब जाके जहर खा लेंगे, ऐसा ही कुछ कहा करता था। और धृतराष्ट्र भी जब इंद्रप्रस्थ से आने के बाद जब धृतराष्ट्र को कहता है कि मुझे जलन हो रहा है, तो धृतराष्ट्र ये नहीं कहते हैं कि क्या बेवकूफी की तरह बात करें तुम्हें, तो वो कहते तुम्हें सब कुछ तो दिया है, सब कुछ तो है तुम्हारे पास, इतना क्यों जल रहे हो? लेकिन नहीं। आप देखेंगे कि धृतराष्ट्र ने प्रयास किया था दुर्योधन को सुधारने के लिए। महाभारत में वर्णन आता है कि जब कुंती जंगल में थी, क्योंकि शुरू में जब जन्म हुआ तो वो राजघराने में नहीं थे, तो कुंती ने शुरू से ट्रेन किया। उसके बाद वो जंगल में जाते तो उस समय भी उनको ट्रेनिंग दिया गया, लेकिन दुर्योधन ने कभी ट्रेनिंग लिया ही नहीं। ऐसा कहा जाता है कि धृतराष्ट्र ने एक बार ट्रेनिंग देने के लिए मैत्रेय को बुलाया, और राजदरबार में बुलाया तो बोला कि नहीं नहीं, ये तो सुनेगा नहीं, मुझे पता है, लेकिन नहीं नहीं आप बताइए, आपको बताना होगा, सुनाइए करके। तो बोले ठीक है, चलो सुनाते हैं। तो जब बता रहे थे तो इतना ना अभिमान और घमंड था उसमें कि वो सुन भी नहीं रहा था, वो देख रहा था उधर, और धीरे धीरे क्या कर रहा था, ऐसे ऐसे जंगा हिला रहा था। मतलब नहीं होता है टाइम पास जैसे क्लास में नॉर्मली स्टूडेंट्स किया करते हैं। तो मैत्रेय मुनि ने एक्चुअली केवल भीम ने ही नहीं कहा था कि उसे जंगा तोड़ूंगा, उन्होंने कहा कि तुम इस जंगा को हिला रहे हो, जाओ मैं तुम्हें, हाँ, तुम अगर अपने इस स्वभाव को नहीं बदले अटेंटिवनेस का, तो तुम्हारे इस जंगा के
टूटने से तुम्हारी मृत्यु होगी। तो देखिए आगे चल के भीम कहते हैं मैं जंगा उखाड़ दूंगा। यहाँ पर मैत्रेय ने भी कहा था, तो उन्होंने कहा था कि तुम अगर इस व्यवहार को चेंज कर लिए तो ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होगा। उन्होंने बोला था, कर्स नहीं था एक तरह से, लेकिन दुर्योधन कहाँ चेंज होने वाला था। वो तो एरोगेंट, एनवियस जो भी नेचर है उसके कारण वो बहुत, इसलिए उसका क्या हुआ, लास्ट में डिस्ट्रक्शन हुआ, उसका नाश हुआ। तो ये दुर्योधन का स्वभाव था। दुर्योधन ने स्किल डेवलपमेंट बहुत किया, बहुत ज्यादा मेधावी था। जैसे हमने देखा कि फाइटिंग में किसी भी एंगल में भीम से कम नहीं था। और ये भी कुछ लोग कहते हैं कि जन्म का दोष था, है ना, जन्म का। तो देखो भीम और दुर्योधन एक साथ जन्मे थे, एक ही क्षण में, लेकिन दोनों में अंतर देखिए। तो हो सकता है कभी कभी हम परिवार में देख सकते हैं जुड़वा बच्चे होते हैं, एक तरफ रहता है, दूसरा दूसरी तरफ रहता है। कैसे, उसका अपब्रिंगिंग कैसे हुआ है। जन्म का काल नक्षत्र सब समय एक सो सकता है, लेकिन जब अपब्रिंगिंग कैसे बड़ा हुआ है वो भी मैटर करता है बहुत, राइट। तो दुर्योधन तो हमेशा मतलब पैम्पर्ड बॉय था, जो कुछ भी वो कहता था उसे दे दिया जाता था, उसको ढकने का प्रयास किया जाता था धृतराष्ट्र के द्वारा, राइट। तो इसीलिए दुर्योधन इस गति को प्राप्त होता है। तो हम देख सकते हैं कि दुर्योधन में स्किल डेवलपमेंट बहुत था। ऐसा नहीं था कि वो स्किल्ड नहीं था, बहुत स्किल्ड था, लेकिन कैरेक्टर डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुआ था उसमें, दुर्योधन में। तो उसका बहुत बड़ा त्रुटि था, राइट। ये चीज देख सकते हैं। तो दुर्योधन को हमेशा आइडेंटिटी क्राइसिस लगा रहता था, क्योंकि वो हमेशा कंपेयर करता था, हमेशा कंपेयर करता था कि वो इतना कुछ होने के बाद भी जब इंद्र पश्चात तो क्या देख रहा है, उनके पास कितना है, मेरे पास कितना है। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि अरे भाई इतना तो है तुम्हारे पास। तो पता है क्या कहता है, एक नॉर्मल मेट्रिस्टिक की तरह वो कहता है कि एक व्यक्ति को हमेशा अनसेटिस्फाइड रहना चाहिए। अगर वो सेटिस्फाइड हो गया तो कभी प्रगति नहीं करेगा, कभी विकास नहीं करेगा, ऐसा कहता है वो। बट दिस इज नॉट द रियलिटी। हाँ, कहते हैं कि रूप गोस्वामी भी कहते हैं ना, अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमग्रह जन संयम से लोल्य सदवीर भक्ति विनस्ति। 6 तरीके जिसे भक्ति का नाश हो सकता है, उसमें क्या है, ओवर इंडेवर, एक्स्ट्रा इंडेवर, अत्याहार प्रयास। तो एक हद तक करना चाहिए प्रयास, पर उससे ज्यादा नहीं। तो भक्त पूछे कितना प्रयास ज्यादा नहीं है, तो उतना प्रयास जिसमें आपका माला जप हो पा रहा है, थोड़ा साधना हो पा रहा है, हाँ, इतना बेसिक मिनिमम होना चाहिए। सैटरडे संडे को या फेस्टिवल में मंदिर जा पा रहे हैं तो इतना होना चाहिए, राइट। तो हमेशा दुर्योधन के इन सभी स्वभावों के कारण उसे कष्ट झेलना पड़ा। और भले ही जो अश्विनी सेना थी, कितनी थी, कितने का अंतर था, एक की कितना थी, 7 और कितने का था, 11, 4 अश्विनी सेना का अंतर था, मजाक नहीं है। और आपको पता होना चाहिए कि एक अश्विनी सेना में मतलब 1-2 सैनिक थोड़ी होते थे, मिलियंस का अंतर था। अगर आप आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दुर्योधन की पार्टी बहुत आगे थी, लेकिन आशीर्वाद की पार्टी में बहुत पीछे थी। आज हम लोग अब श्लोक में जाएंगे तो डिस्कस करेंगे उसको। आशीर्वाद ऐसा था ही कि उस आशीर्वाद उसे समझ में आता था कि एक नंबर का चापलूस है, जो कर रहा है चापलूसी कर रहा है। शैल्य को कैसे जीता था उसने, पहले सेवा किया, कराया अच्छे से, और जब शैल्य ने बोल दिया कि जिसने भी मुझे सेवा किया मैं उसका का ऋणी हूं, बोलो क्या चाहिए, तो बोलता है मेरी तरफ से लड़िए। उन्होंने कहा मुझे लगा ये तो युधिष्ठिर महाराज का भेजा हुआ है, तुम तो दुर्योधन हो। लेकिन उन्होंने तो वचन दे दिया था, क्षत्रियों का वचन, मतलब फिर लड़ा उन्होंने शैल्य लाइक दैट। तो ये बहुत कुशल भी थे, बट इस तरह की अलग अलग उनकी त्रुटियां भी थी। तो वो हम लोग आगे देखते हैं। हरे कृष्णा। तो कल जो श्लोक पे हम जहाँ रुके थे उसके आगे बढ़ते हैं, प्रेयर्स कर लेते हैं पहले एक श्लोक लेके। अन्य च बहवः सूरा मध्यर्थे तक्त जीविता नाना शास्त्र प्रहना सर्वे युद्ध विशारदा। प्रेयर करके उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Once again, thank you all very much for coming online and offline.
सभी को। तो हमने कल देखा था कि क्या कर रहा था, कौन, दुर्योधन बहुत ही पॉलिटिक्स कर रहा था। उसने क्या कहा, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिंजय अश्वत्थामाभिकर्णश्च समोदत्त तथैव च। तो कहता है, पॉलिटिकली कह रहा है, पहले भीष्म पितामह का नाम लेना चाहिए, लेकिन क्या करना था उसे, द्रोणाचार्य को अपने पक्ष में करना था। उसने पहले किसका नाम लिया, द्रोणाचार्य का, भगवान आप, फिर भीष्म, फिर किसका लिया था तीसरे नंबर पे, कर्ण। क्यों कर्ण का लिया, क्योंकि कृपाचार्य तो उससे सीनियर थे ना, फिर भी किसका नाम लिया, कर्ण का, क्योंकि चाहता था कर्म का जो ड्यू एडवांटेज, जो एक्स्ट्रा एडवांटेज वो ले सके। फिर उसी प्रकार से जिसका भी नाम लिया, विकर्ण की जरूरत नहीं थी नाम लेने की, लेकिन क्यों लिया, क्योंकि पूरी जो असत सभा हुई थी, एक ही व्यक्ति था कौरवों के 100 में से जिसने आवाज उठाया था। वो कौन था, वो विकर्ण था। विकर्ण ने कहा था नहीं ये गलत हो रहा है, द्रौपदी का वस्त्रहरण नहीं होना चाहिए, तो ये विकर्ण था, इसलिए उसका नाम ले रहा है कि नहीं अभी तुम मेरे पार्टी में रहो करके। तो ये पूरा पॉलिटिकल था, राजनीतिक होने का। इस प्रकार से वो सबको क्या करे, ग्लोरीफाई करे। इसके पहले का सीन आपको पता है, पहले ऐसा हो रहा है कि जो दुर्योधन है युधिष्ठिर द्रोणाचार्य को जलाने के लिए या पिन करने के लिए कि देखो देखो तुमने किसको शिक्षा दी थी, धृष्टद्युम्न को, तुम्हें मारने के लिए आया है, वही आर्मी इन चीफ है, कमांडर इन चीफ, तुमने बड़ा उसको शिक्षा दे, देखो वही तुमको मारने के लिए आया है। और इस प्रकार से पिन कर रहा था कि मेरी पार्टी से अच्छे से युद्ध करे। और फिर बाद में ये कहा, लेकिन जब उनके अलग अलग वीर सूरवीरों का जब बड़ाई कर रहा था तो लगा कहीं मेरे सूरवीर डर ना जाए, तो अपने बारे में बोलने लगा और इस प्रकार से कह रहा। उसमें बोलते समय भी कूटनीति उपयोग कर रहा है। आगे और कहते हैं, जो अभी आज का श्लोक है कि अन्य च बहवा सूरा मध्य अर्थे तख्त जीविता। तो देखिए सरस्वती माँ उनके मुंह से क्या निकलवा रही है, इसका 2 मीनिंग है। दुर्योधन क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे कि ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं, वे विभिन्न प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विधा में निपुण हैं। तो दुर्योधन क्या कहना चाहता था कि मेरे लिए जान दे सकते हैं, लेकिन सरस्वती माँ क्या निकलवा रही है मुंह से कि तुम इनको सबका जान लोगे और तुम भी मरोगे एक तरह से। मद अर्थ है मेरे लिए इनकी मृत्यु होगी, मद अर्थ तख्त जीविता, मेरे लिए तुम सब मरोगे। इस प्रकार से यहाँ पे दूसरा मीनिंग इस प्रकार से कर सकते हैं, तो ये भी यहाँ पर देखा जा सकता है। उसके बाद क्या कहते हैं, अगला श्लोक भी डुअल मीनिंग है। अगला श्लोक क्या है, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तु इदम एतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो यहाँ पे मीनिंग क्या आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये कह रहे कि हमारी जो आर्मी है भीम द्वारा क्या है, नहीं भीष्म पितामह द्वारा रक्षित है, जो कि क्या है अपरिमेय इन द सेंस उन्हें क्या है, इच्छा मृत्यु का वरदान है, कोई नहीं मार सकता। तो हमारी सेना कैसी है, कोई डिफीट नहीं कर सकता हमारे कमांडर इन चीफ को, ऐसा कह रहे हैं। उधर भीमा है, भीम की तो शक्ति लिमिटेड है ना, लेकिन एक्चुअली दूसरा मीनिंग क्या है इसका, अपर्याप्तम मतलब पर्याप्त नहीं है। किसकी शक्ति, भीष्म की। कैसे, तो भीष्म की शक्ति पर्याप्त इसलिए नहीं है क्योंकि वह हैंडीक्राफ्ट है। कैसे, वो पहले बोल चुके हैं कि नहीं मारेंगे। और भीमा का शक्ति पर्याप्त कैसे है, क्योंकि पहले बोल चुका सारे 100 के 100 भाइयों को मैं ही मारूंगा। तो यहाँ पर दो मीनिंग है। और पर्याप्तम जो है ना दुर्योधन प्रयोग कर रहा है किसके लिए, भीम के लिए, लेकिन एक्चुअली उसका दूसरा मीनिंग देखेंगे आचार्य लोग बताते हैं कि भीम की शक्ति पर्याप्त बताई जा रही है। क्यों, क्योंकि वो तो 100 भाइयों को मारने वाला है और मारता भी है, राइट। और भीष्म क्या है, पहले से वाव लेके बैठे हैं, मैं नहीं मारूंगा। और कर्ण के बारे में एक चीज याद आ गई, कर्ण को कभी कुंती ने नहीं कहा था। बहुत लोग ऐसा पता नहीं कहां से पढ़ के आते हैं, महाभारत में ऐसा नहीं दिया गया है। कर्ण को 2 चीज है कर्ण के बारे में। एक चीज कि कभी लोग सोचते हैं कि द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिक्षा नहीं दिया था। 7-8 जगह आपको अगर शास्त्रों में प्रमाण मिलेगा, कर्ण को सारी शिक्षा किसने दिया था, द्रोणाचार्य ने दिया था। लोग कहते नहीं दिया था, गलत है। वो कर्ण को दिखाते हैं कैसा, कर्ण को दिखाना चाहते हैं इनोसेंट है, माँ ने पहले छोड़ दिया, बेचारा दर ठोकर खाए। ऐसा नहीं था, कर्ण सबसे बड़ा डेंजरस आदमी था, वो सबसे बड़ा दानव था। आराम से बैठ के बातें करेंगे, आपको तो बताएंगे। आने वाले समय में कर्ण के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा। कर्ण को कुंती ने कभी नहीं कहा था कि तुम मेरे पांडवों को मत मारना। उसने खुद से बोला था कि मैं चारों को नहीं मारूंगा।
और ऐसा तो एक्चुअली इतिहास तो ये बताता है कि उसको भीम भी एक बार मारते लेकिन छोड़ दिया कि अर्जुन ने शपथ लिया है कर्ण को मारने के लिए, हम नहीं मारेंगे। युधिष्ठिर महाराज भी मारने वाले थे एक बार, उन्होंने भी छोड़ दिया, राइट। कृतवर्मा भी मारने वाला था, उसने भी एक बार छोड़ दिया। हाँ, बाद में और भी सिचुएशन आते हैं जहां पे कर्ण ने भी इनको छोड़ा था, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं था कि कर्ण अपने मन से और बहुत ज्यादा ये था, तो पहले इन लोगों ने छोड़ा था, बाद में उन लोगों ने छोड़ा, ऐसा करके, राइट। और एक और चीज था, कर्ण खुद से, खैर उसका महत्वाकांक्षी जो था उसको बाद में हम, जो इविल माइंडेड था वो बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अपर्याप्तम, कौन किसकी शक्ति अपर्याप्त है? भीष्म की। पर्याप्त शक्ति किसकी है? भीमा की। क्यों? क्योंकि भीमा ने शपथ लिया है। क्या शपथ लिया है? 100 के 100 को मारूंगा। और भीष्म ने क्या शपथ लिया है? मैं पांडवों को नहीं मारूंगा, डेली 5000 मारूंगा। क्या फायदा? कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम थोड़ी हो रहा है। यहाँ पे तो रियल फाइट है, आपको दुश्मन को मारना है। इज इट नॉट सो लाइक दैट? तो ये यहाँ पर है लास्ट श्लोक, जहां पर ये अपनी चतुराई को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कौन? दुर्योधन। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्म एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। तो कहते भीष्म पितामह तो पर्याप्त शक्ति है, लेकिन हो सकता है कि बूढ़े हो गए हैं, तो दूसरे को बोलते हैं कि थोड़ा आप उनके पैर के पास रहना, कोई अटैक ना कर दे, ऐसा कह के कहते हैं। भीष्म पितामह को इन बिटवीन द लाइन बोलते ये तो पूरा पॉलिटिकल आदमी है, राजनीति की बात करते रहेगा, जल्दी से उठाकर शंख बजाना चालू कर देते हैं। अगले श्लोक में बोलते ये तो अपना ये थर्ड क्लास फिलॉसफी बंद नहीं करेगा। तुरंत क्या करते हैं भीष्म पितामह? शंख बजाना चालू करते हैं। क्या करते हैं? तस्य संजयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद उच्चय शंखम दद्मो प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो पहले इसके पॉलिटिक्स को देख करके क्या करते हैं, भीष्म पितामह थोड़ा डिस्गस्टेड में, छोड़ो ये बंद नहीं करेगा, शंख बजा देते हैं। अब इसको लगता है कि हाँ मैंने अभी तो इनको पंप मार दिया है, सब लोग फूल गए हैं, मेरी पार्टी से लड़ेंगे, ऐसा सोच करके बहुत खुश हो रहा था। हाँ, दूसरा इन बिटवीन और भी आता है इसमें महाभारत में कि एक्चुअली युद्ध प्रारंभ होने के पहले ही जो दूसरी पार्टी का कमांडर इन चीफ है, जो सेनापति है, जय श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री राधा गौर सुंदर भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय। जो दूसरी पार्टी का कमांडर इन चीफ कौन है? भीष्म पितामह। और युद्ध स्टार्ट होने से पहले क्या करते हैं? तो युधिष्ठिर महाराज आशीर्वाद लेते हैं। तो बताते हैं दो चीज करते हैं। युधिष्ठिर महाराज बहुत ही बुद्धिमान थे और धार्मिक भी थे। तो कहते हैं पहले तीर छोड़ दे। तीर छोड़ दे तो कहाँ गिरता है? जाकर के चरणों में गिरता है। बोला देखो अभी से ये लोग हार गए, इनका तीर तो पहुंच भी नहीं पा रहा है। तो बोले, वो उधर से बोलते हैं द्रोणाचार्य मूर्ख, वो चरणों में मारा है था, वो प्रणाम कर रहा है। ऐसा क्या? ऐसा तो उस समय ही कहते हैं कि जाओ, इन बिटवीन द लाइन्स आता है कि वो कहते हैं कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, विजयी भव। अपने दुश्मन को ही क्या आशीर्वाद, मतलब जब वो WWE मैच खेलने गए और आपको प्रणाम करते तो आप क्या बोलती है? विजयी भव। लो, मैच शुरू होने से पहले ही हार स्वीकार कर लिया भीष्म पितामह ने। तो भीष्म पितामह इन बिटवीन द लाइन कहते हैं, आचार्य लोग बताते हैं कि भीष्म पितामह ने कहा अगर तुम नहीं आते थे तो मैं तुम्हें श्राप दे देता था युधिष्ठिर कि तुम्हारी मृत्यु होगी, लेकिन चूंकि तुमने आकर के हमें प्रणाम किया तो जाओ मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम विजयी होगे। तो इस प्रकार से दुर्योधन जो था केवल अपनी जिद के कारण लड़ रहा था, कोई भी कारण नहीं था उसको। इतना उसका एनवी था, एरोगेंस था कि उसको कोई भी पार्टी। अब कर्ण क्या बोलता है? जब तक भीष्म नहीं मरेंगे तब तक मैं नहीं लड़ूंगा। तो क्या हुआ? 10 दिन तक भीष्म लड़े थे, 5 दिन तक द्रोणाचार्य लड़े थे, 2 दिन तक ये ऐसे करके जो लोग लड़े थे, बट सबने अपना अपना कंडीशन लगा के रखा था। तो इस प्रकार से ये पहला शंख बच गया है। तो अभी जो सेक्शन चल रहा है, पहले हमने देखा कि 2 से 11 नंबर श्लोक तक क्या था? धृतराष्ट्र का डिप्लोमेसी। अभी होगा अलग अलग लोग अपना शंख बजाएंगे, कृष्ण बजाएंगे, धनंजय अर्जुन बजाएंगे, युधिष्ठिर बनाएंगे, सब लोग बजाएंगे, और वो पांडवों के विजय का सूचक होगा। अभी 12 नंबर से ये स्टार्ट हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं। ततः संख्य वीर्य च प्रणव आनक गोमुखा
सहसा एव अभयहंत सशब्द तुमुल अभवत। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। तो कुरुक्षेत्र आज भी एक जगह है, हम लोग जब जानते हैं वहां पर सभी जो दोनों तरफ की सेना जब एकत्र हुई थी, तो जब युद्ध होने के पहले शंख बजता था, उसमें इस प्रकार के नगाड़े, तुरही, बिगुल अलग अलग प्रकार के बजते थे। आज के डेट में तो हम लोग शायद देखे भी नहीं होंगे, कभी कभी जो ट्रेडिशनल शादी वगैरह होती है तो उसमें दिखते हैं आपको, लाइक दैट, अदरवाइज नहीं दिखेंगे। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली क्या है, जो फर्स्ट चैप्टर है ना, इसको कहते हैं फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता। आपको पता होना चाहिए कि बहुत से आचार्यों ने फर्स्ट चैप्टर पे कमेंट्री नहीं दिया, बोले क्या देंगे इसमें, तो केवल क्या दिया है, इंट्रोडक्शन दिया है सारे लोगों का। लेकिन प्रभुपाद जी ने मैक्सिमम कमेंट्रीज पहले चैप्टर पे दिया है। लोग पूछे क्यों, क्योंकि लोगों को बाहर के लोगों को पता ही नहीं है कि महाभारत क्या है, तो पता तो होना चाहिए भीम कौन है, कर्ण कौन है, दुर्योधन कौन है, धृतराष्ट्र कौन है, गांधारी कौन है। तो इसलिए ये पहले चैप्टर में इतना डीप इंट्रोडक्शन देते हैं, और मैक्सिमम जो लेक्चर है प्रभुपाद जी का वो पहले चैप्टर के ऊपर है। जबकि आप देखेंगे शंकराचार्य और ऐसे जो महान आचार्य हुए, उन्होंने पहले चैप्टर को छोड़ दिया, ऐसे दूसरे चैप्टर से स्टार्ट किया है। प्रभुपाद जी ने ज्यादा इस प्रकार से लेक्चर दिए हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। ततः श्वेत हययुक्ते महति सैनंदे स्थितो माधव पांडव च एव दिव्यो शंखो प्रदत्मतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तो अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो ये अभी सभी लोग अपना अपना शंख बजाएंगे। तो कैसे शंख बजाते हैं? पांचजन्या ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंख भीम कर्मा विकोदरा। भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक भयंकर शंख बजाया। तो भीम कर्मा विकोदरा, यहाँ पे अलग अलग लोगों के शंखों का नाम दिया गया। तो जब टेस्ट होगा तो उसमें ये सारे प्रश्न रहेंगे कि धनंजय अर्जुन के शंख का नाम क्या था। तो टेस्ट होगा बाय द वे 6 चैप्टर के बाद, तो सभी लोग ध्यान से नोट भी करते जाएंगे, राइट, सर्टिफिकेट लेना है तो, राइट। तो ऋषिकेश कौन थे? कृष्णा के कौंसल का नाम क्या था? पंचजन्य, राइट। अर्जुन का दूसरा नाम क्या है? धनंजय भी नाम है। धनंजय यहाँ पे एड्रेस किया जा रहा है। धनंजय क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जब यज्ञ कर रहे थे तो धन एकत्र करने के लिए अर्जुन ने मदद की थी, तो उनका एक नाम धनंजय भी है। उनके जो कौंसल शंख था उसका नाम क्या था? देवदत्त। फिर विकोदरा, भीम के शंख का नाम क्या था? पौंड्र। तो यहाँ पर भीम कर्मा विकोदरा क्यों कहा गया है? क्योंकि भीम जो थे बहुत खाते थे, इतना खाते थे कि मतलब जब 13 वर्ष का वनवास हुआ था उसमें जो भी प्रसाद या आता था भोजन 50-50 होता था। 50 में भीम अकेले और 50% में और 5 लोग, ऐसा हुआ करता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि इतना अकेले खाते थे, बट उस प्रकार से वो कार्य भी करते थे। हाँ, एक और चीज हम लोग पीछे चैप्टर से देख सकते हैं कि बहुत बार लोग कहते हैं सोशलिज्म मतलब समान का अधिकार है। एक्चुअली समानता का अधिकार आप लागू नहीं कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप बोलते हैं कि समानता का अधिकार है, एक व्यक्ति 4 रोटी खाता है, दूसरा व्यक्ति खाने 2 रोटी खाता है। अब समान कहेंगे तो अगर 2 रोटी देते हैं तो एक भूखा रह जाएगा, अगर 4 रोटी देते हैं तो एक रोटी फेंक देगा। नहीं तो ये सही नीति नहीं है। बहुत बार लोग जो कम्युनिस्ट कहते हैं, साम्यवादी लोग जो कहते हैं समानता का अधिकार पॉसिबल ही नहीं है, राइट। अब जैसे कि लोकतंत्र है तो एक जो क्या करते हैं, एक जो दारू पी के पैसा लेकर के वोट जाके देता है उसका वोट की कीमत, और एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसका वोट की कीमत, दोनों का वोट की कीमत बराबर थोड़ी है, बराबर है नहीं है। वो सोच समझ के वोट देता है। ये तो मिल गया है उसको, पता नहीं बोल दिया इस इच पे XYZ पे छप्पा पे आपको क्या करना है, उस पर बटन दबाना है तो जाके बटन दबाएगा। तो उसके वोट में और उसके वोट में बहुत अंतर है। तो जो लोग कम्युनिस्ट लोग रहते हैं, साम्यवाद की बात करते हैं, तो पॉसिबल नहीं है समानता। आप एक्चुअली पॉसिबल नहीं है उस सेंस में, कम से कम, तो इसीलिए भीम इतना खाते थे पर उतना कार्य भी करते थे। आप ये मत सोचिए कि अर्जुन 2 रोटी खाता था, भीम उतना खाते थे नहीं, लेकिन उसके सर कार्य भी करते थे, उतना हरकुलेंट टास्क भी करते थे, राइट।
तो एक भीम और अर्जुन से जुड़ा हुआ एक स्टोरी याद आ गया। एक बार भीम इतना धनुर्धर, महान धनुर्धर कैसे बनते हैं, तो एक बार बुरा अमावस्या का रात था और अमावस्या की रात में सब कोई सोए थे, लेकिन लोग, भीम को तो भूख बहुत ज्यादा लगती थी, राइट। तो भीम को लग गई भूख, भीम को भूख लग गई तो गया कहाँ, किचन में चला गया और गया तो आराम से खा रहा था, लेकिन गलती से एक बर्तन हिल गया और गिर गया। तो गिरा तो जंगल में थे, तो सभी लोग, तो अर्जुन तुरंत उठ गए, बोले कोई तो जानवर आ गया है, शेर बाघ आ गया होगा या कोई खतरा है। तो तीर धनुष लेके जाते, देखते हैं, बोले ये तो भीम। बोले भैया भीम, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले खा रहे हैं। तो प्रश्न पूछते हैं, आपको दिखता कैसे है? बोले तो मैं तो डेली आता हूँ, मुझे भूख सहता नहीं है, मैं डेली खाता हूँ रात में आके। बोले ऐसा? बोले हाँ। तो बोले अच्छा। तो अर्जुन इसको बहुत पॉजिटिवली लेते हैं। अर्जुन कहते हैं अब से मैं भी रात में युद्ध सीखूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, कहते हैं। इसलिए अर्जुन का दूसरा नाम क्या है? गुणाकेश। गुणाकेश का मतलब क्या होता है? वन हु हैज कॉन्कर्ड स्लीप। तो अर्जुन बिना सोए रह सकते थे। तो अर्जुन उसके बाद से क्या करते हैं, रात में वो आर्चरी प्रैक्टिस करते हैं और इसलिए वो इतना एक्सप्रेसिव बन पाते हैं। बाय द वे, ये जो कर्ण और समानता की बात आई थी ना दुर्योधन का, तो जब समानता की बात में ये भी समझना चाहिए कि भीष्म, द्रोणाचार्य ने जो ब्रह्मास्त्र था केवल अर्जुन को दिया था। किसी को पता है क्यों दिया था? उस समय एक्चुअली ये कर्ण जो था ना, द्रोण का ही शिष्य है, लेकिन द्रोणाचार्य ने उनको ब्रह्मास्त्र देने से मना कर दिया था, इसलिए परशुराम के पास गया था झूठ बोल करके ब्रह्मास्त्र लेने के लिए, कर्ण। तो कर्ण क्यों नहीं दिया फिर उनको? क्योंकि दो चीजें होती थी, क्षत्रिय को सेंस कंट्रोल होना था तो देते थे, और ब्राह्मण को तपस्वी होना था। तो अपने बेटे को भी नहीं दिया था उन्होंने एक्चुअली, बाद में वो तो क्रोध होके बाद में ले लिया, क्या क्या वो बात की बात है, बट एक्चुअली नहीं दिया था उनको द्रोणाचार्य ने। तो इस समय कर्ण जाकर के किसके पास गया था? परशुराम के पास गया था और झूठ बोल करके वहां पे लेता, क्योंकि केवल गिने चुने लोगों को ही वो ब्राह्मणों को ही दिया करते थे शस्त्र विद्या का ट्रेनिंग। कौन? परशुराम, लाइक दैट। तो क्यों? और दूसरा कारण ये भी था कि जो कितना 1 करोड़ ऐसा कुछ फिगर है, अगर गायत्री मंत्र का जो नाम लेता था 1 करोड़ या 10 करोड़ ऐसा कुछ फिगर है, 10 करोड़ गायत्री जब लेता था उसी को ये ब्रह्मास्त्र दिया जाता था। तो अर्जुन ने लिया था, इन लोगों ने नहीं लिया था, इसलिए नहीं दिया था। तो लोग कहते हैं समानता करें, कैसे क्या करेंगे? जब क्वालिफाइड रहेगा उसी को दे देंगे ना। अभी अब दारू पीने वाले आदमी को हाथ में बंदूक दे दिया तो क्या करेगा? तहलका मचाएगा। नहीं, हम तो देंगे, सबको एक बराबर देंगे, ऐसा नहीं होता। जो क्वालिफाइड है उसको ही दिया जाता है, इसलिए कर्ण को नहीं दिया गया था क्योंकि वो क्वालिफाइड नहीं था कर्ण। खैर, बीच बीच में कर्ण बार बार आ रहा है, उसको बाद में देखेंगे। तो ये जो थे, और दूसरे लोगों के भी शंखों का चर्चा आएगा। कितना समय हो गया? 5 मिनट और है, तो सारे शंखों को नाम ले लेते हैं, फिर अगले क्लास से इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अभी तक अर्जुन ने अपना स्टार्ट नहीं किया। जब सेकेंड पार्ट होगा 20 नंबर श्लोक के बाद, तब आपको पता चलेगा अर्जुन अपनी पंडिताई दिखाया था। क्योंकि हमने कहा ना 3 लोग लेमेंट कर रहे हैं। पहला कौन लेमेंट कर रहा है? धृतराष्ट्र, दूसरा दुर्योधन, तीसरा अर्जुन। इसलिए इस चैप्टर का कुछ आचार्य लोग नाम क्या बताते हैं? अर्जुन विषाद योग इस चैप्टर का नाम है। तो खैर अभी शंखों का वर्णन है 16, 17, 18 में, एक बार उसको पढ़ लेते हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकी च पराजिता द्रुपदो द्रौपदायश्च सर्वसः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखनद्नु पृथक पृथक। कहते हैं, हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तो यहाँ पर आचार्य लोग बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि शंख बजने से भी पांडवों के विजय का सूचक हो गया था। अनेक अनेक साइंस, विक्ट्री
जो चिन्ह थे वहाँ पर दिखने लगते हैं। आचार्य लोग यहाँ पर लिखते हैं कि जो अर्जुन के ऊपर जो जो क्या था, पताका था, उस पर कौन थे? हनुमान जी थे। और एक पास टाइम अगेन फ्लैशबैक में जाएंगे तो जब वनवास में थे तो उस समय एक बार की बात है, भीम कहीं जा रहे थे तो वहां पर हनुमान जी बैठे थे। स्टोरी को शॉर्ट आउट करते हैं तो वहां पर उन्होंने भीम ने मांगा था कि आप हमारी तरफ से युद्ध में आइए, तो बोले अभी तो नहीं आ पाएंगे लेकिन ध्वज में रहेंगे। और ध्वज में रहेंगे, इतना तेज से गर्जना करते थे, सुनाई किसी को कि वो आधे, उन्होंने WWE कभी कभी तो देखा होगा गलती से, उसमें जब आप कुश्ती लड़ते हैं ना, इतना ज्यादा आपका बॉडी लैंग्वेज जैसे रहता है और चिल्लाते हैं, सामने वाला उससे जाकर पराजित हो जाता है। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने भी लड़ाई की है महाभारत में। अगर प्रश्न आया तो ये नहीं कहना हनुमान जी ने नहीं लड़ा, हनुमान जी भी लड़े हैं। और हाइट तो ये देखिए कि जो रामायण में हीरो कौन था, तो एक तरह से हनुमान जी थे। लेकिन देखिए कभी कभी क्या होता है ना, अपने आप को हम्बल पोजीशन लेना पड़ता है, वो भी आपको महान बताता है। तो यहाँ पर हनुमान जी एक्चुअली राम कृष्ण एक ही है उनके लिए, लेकिन फिर भी अपने आप को बैकग्राउंड में रख करके दूसरे को आगे करते हैं। तो ये हमें सीखना चाहिए, कभी कभी दूसरे लोगों को भी आगे करना चाहिए, तो खुद ही जाकर के लड़ने का मतलब वो नहीं है। तो खैर यहाँ पे शंखों का वर्णन हो रहा है। तो शंख में आप देख सकते हैं युधिष्ठिर के शंख का नाम क्या है, अभी सुना ना, गीता लेके आना चाहिए। कहाँ है गीता आप लोगों का? रूम पे? अच्छा, रूम पढ़ रहा है आप लोगों के पास तो गीता है ना, वेरी गुड। नहीं है तो ले लीजिए भगवत गीता एज इट इज, यथारूप। नहीं होगा तो अभी जन्माष्टमी में मंदिर आएंगे तो मंदिरों से ले लीजिएगा। तो युधिष्ठिर का क्या नाम है शंख का? अनंत विजय। नकुल का सुघोष एंड सहदेव का मणिपुष्पक, ये नाम रहते हैं। और भी दूसरे लोगों का नाम बताना चाहते हैं, लेकिन बोले कितना नाम बताएंगे, इतने सारे महारथी हैं, तो सबका नाम दिया गया और सब लोग को जाते हैं। तो हृदय को व्यतीत करने वाला था और वो पांडवों को विजय का सूचक था। लाइक दैट। आगे बढ़ते हैं। सघोष धर्तराष्ट्राणाम हृदयानि वदारयत् नभः च पृथ्वीं च एव तुमुल अभियन्नुनादयान्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदन करने लगी। तो जैसा हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इतना ज्यादा कोलाहल हुआ कि जो कौरव थे, धृतराष्ट्र के पुत्र, सभी लोग थोड़ा थोड़ा हरि बोल, उनका हृदय कांपने लगा, ये विदीर्ण होने लगा, ऐसा वर्णन आ रहा है। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है तो कि अभी अर्जुन एक श्लोक के बाद बोलना चालू करेंगे, कर ही लेते हैं, फिर कल अर्जुन बोलेंगे। फिर अतः व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृत्ते शंख संपाप्ते धनु उद्यम पांडवः। ऋषिकेशां तदा वाक्यम इदम आह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडव पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो कल से अर्जुन बोलना चालू करेंगे और एक्चुअली आपको और आनंद आएगा जब अर्जुन इतने सुंदर सुंदर रीजन देते हैं युद्ध ना करने के, आपको लगेगा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन अगर सेकेंड चैप्टर में पांचों, जो पहले चैप्टर में 4 कारण देते हैं युद्ध ना करने के अर्जुन, और 5वें चैप्टर में 1 से 10 नंबर श्लोक में 5वां कारण देते हैं अर्जुन युद्ध ना करने को। जो आप नॉर्मली लगेगा ना कि बिल्कुल सही बात करें, क्यों युद्ध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नरसंहार हो जाएगा, एंजॉयमेंट नहीं होगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, अलग अलग कारण देते हैं, हम लोग तो आगे देखने वाले हैं। तो लेकिन कृष्ण उनको फिर बहुत डांटेंगे भी अगले श्लोक में कि पंडित बनने का प्रयास मत करो। हाँ, तो आगे पता चलेगा वो। आज के लिए हम यही रुकेंगे क्योंकि समय समाप्त हो चुका है 8:15। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग कल मिलेंगे और कल से हम लोग डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा। तो अभी ऑनलाइन वालों अगर जाना है तो जा सकते हैं। यहाँ पे अल्टर खुला नहीं है तो थोड़ा सा कृष्ण लीला से कुछ असुरों के बारे में बता देते हैं। यहाँ दूसरे भक्त लोग भी हैं, तो जो ऑनलाइन अभी गीता से क्लास के आप अगर लीव करना चाहते हैं तो लीव कर सकते हैं अभी, क्योंकि समय है, अल्टर नहीं खुला है, तो हम 1-2 असुरों के बारे में बता देते हैं। ठीक है,
अभी कृष्ण लीला अभी चल रही है, जन्माष्टमी है। हरे कृष्ण। मेरे तुम कुछ अभी इनके पास। हरे कृष्णा। तो कृष्णा ने अनेक अनेक डीमन का वध किया था। तो उसमें से पहला जो डीमन था वो कौन थी? पूतना। हाँ, तो पूतना को खत्म करते क्योंकि यहाँ पे शंख बजने वाला है। तो पूतना जो थी, कृष्णा कितने दिन के थे पता है आपको, जो पूतना को मारा था? कितने दिन के? हाँ, 6 दिन। एक दिन नहीं, 6 दिन के थे कृष्णा। और पूतना क्या रिप्रेजेंट करती है? तो फॉल्स गुरु। जय श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय। पूतना को कल मारेंगे। ठीक है, आज के लिए रुकते हैं, आगे देखेंगे क्योंकि अभी आरती होगा तो भक्त लोग कीर्तन कर सकते हैं आरती के समय। जय श्री प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू ऑल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि बोल। कीर्तन कर लो ना, कीर्तन कर लो।